दोस्तों, जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा श्रवण होता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ दान करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? क्या है सबसे बड़ा पुण्य? आइए जानते हैं इस कहानी से। एक बार एक छोटे से गांव में विवेक नाम का एक व्यक्ति रहता था। विवेक अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए गांव में प्रसिद्ध था। उसका सपना था कि वह अपनी मेहनत की कमाई से गांव के लोगों की मदद करे। एक दिन जब वह अपने खेतों में काम कर रहा था, उसने एक साधु को देखा जो बहुत ही थका हुआ और भूखा लग रहा था। विवेक ने उसे अपने घर बुलाया और उसे खाना खिलाया। साधु ने भोजन का ग्रहण करने के बाद विवेक से कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुमने मेरी भूख मिटाई है, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। विवेक ने नम्रता से कहा, महाराज, मैं कोई वरदान नहीं चाहता, मेरी खुशी तो दूसरों की सेवा में है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी यही भावना तो तुम्हें महान बनाती है। फिर भी मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारी मदद करेगी। साधु ने कहानी शुरू। किसी समय एक राजा था जो बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में कोई भी भूखा या दुखी नहीं रहता था। एक दिन राजा ने घोषणा की, वह अपने राज्य में सबसे अच्छा दान करने वाले को सम्मानित करेगा। राज्य के सभी लोग उत्साहित थे और उन्हें अलग अलग तरह के दान करने शुरू किए। कुछ लोगों ने पैसे दान किए, कुछ ने अनाज और कुछ ने कपड़े दान किए। लेकिन एक व्यक्ति था जिसका नाम अर्जुन था। उसने सोचा कि सबसे अच्छा दान क्या हो सकता है। उसने निर्णय लिया कि वह अपने ज्ञान का दान करेगा। अर्जुन ने गांव-गांव जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने नैतिकता और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए। जब राजा ने अर्जुन के बारे में सुना तो वह बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने अर्जुन को बुलाया और उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है, सबसे अच्छा दान क्या है? अर्जुन ने उत्तर दिया, राजा साहब, सबसे अच्छा दान वह है जो स्थायी परिवर्तन लाए। ज्ञान का दान सबसे अच्छा है क्योंकि यह व्यक्ति को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाता है। राजा ने अर्जुन की बात से सहमत होते हुए उसे सम्मानित किया और राज्य में शिक्षा का प्रसार करने का आदेश दिया। धीरे धीरे राज्य का हर बच्चा शिक्षित हुआ और राज्य और भी समृद्ध और खुशहाल बन गया। साधु ने कहानी को समाप्त की और विवेक से कहा, विवेक, सबसे अच्छा दान वह है जो दूसरों की जिंदगी में स्थायी बदलाव लाए। तुमने मुझे भोजन दिया, यह सभी एक महान दान है, लेकिन अगर तुम अपने ज्ञान और समय का दान करोगे तो तुम और भी महान बन जाओगे। विवेक ने साधु की बात को समझा और अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। उसने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव के सभी बच्चे शिक्षित हुए और गांव ने प्रगति की राह पकड़ ली। इस प्रकार विवेक ने समझा कि सबसे अच्छा दान केवल वस्त्र, धन या भोजन का नहीं, बल्कि ज्ञान और समय का दान होता है, जो दूसरों के जीवन में स्थायी बदलाव ला सकता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू बहुत ही नेक दिल और दयालु था। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहता। गांव में एक बार एक संत आए। वे बहुत ही विद्वान, ज्ञानी थे। लोग उनसे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। एक दिन राजू ने सोचा कि वह भी संत से मिलने जाएगा और उनसे पूछेगा कि सबसे अच्छा दान क्या होता है। वह संत के पास पहुंचा और विनम्रता से पूछा, महाराज, सबसे अच्छा दान क्या होता है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है पुत्र। सबसे अच्छा दान तो वही होता है जो सच्चे दिल से किया जाए और जिससे दूसरों की वास्तविकता में मदद हो सके। राजू ने संत से और स्पष्ट करने को कहा, महाराज, मैं समझा नहीं। संत ने राजू को एक कहानी सुनाई। कहा, एक बार एक धनी व्यापारी था जिसका नाम धनीराम था। धनीराम बहुत ही अमीर था।
लेकिन वह बहुत ही कंजूस और स्वार्थी था। उसने कभी किसी की मदद नहीं की। एक दिन उसके शहर में एक भिक्षुक आया। भिक्षुक ने धनीराम से भोजन के लिए कुछ दान मांगा। धनीराम ने सोचा कि वह भिक्षुक को थोड़ा सा सड़ा हुआ अनाज देकर उसे छुटकारा पा लेगा, लेकिन धनीराम ने भिक्षुक को सड़ा हुआ अनाज दे दिया। भिक्षुक ने वह अनाज लेकर उसका धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। उसी रात धनीराम को एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है। वह देवताओं और उसके कर्मों का लेखा जोखा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि धनीराम ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार दान किया था, और वह भी सड़ा हुआ अनाज। देवताओं ने धनीराम से कहा, तुम्हारे इस सड़े हुए दान का कोई मूल्य नहीं है। सच्चा दान तो वही होता है जो दिल से किया जाए और जिससे दूसरों की वास्तविकता मिले, दूसरों को वास्तविक में ही मदद मिले। धनीराम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह नींद से जाग गया। उसने फैसला किया कि अब वह सच्चे दिल से दान करेगा और ज़रूरतमंदों की मदद करेगा। उसने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया। संत ने राजू को बताया कि सबसे अच्छा दान वही होता है जो सच्चे दिल से और बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। राजू ने संत की बात समझ ली और उसने निर्णय लिया कि वह हमेशा सच्चे दिल से और बिना किसी स्वार्थ के दान करेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दान का वास्तविक मूल्य उसमें नहीं है कि हमें कितना दान करते हैं, बल्कि उसमें है कि हम किस भावना और निष्ठा से दान करते हैं। सच्चा दान तो वही होता है जो दिल से और बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। दोस्तों, इस प्रकार दीन दुखियों और अनाथ को दिया गया दान उत्तम माना जाता है और किसी संकट के समय दिया हुआ दान बहुत ही लाभकारी होता है। भूकंप या बाढ़ या अकाल आदि के समय आपातग्रस्त प्राणी को यदि एक मुट्ठी चना भी दे दे तो उसे भी उत्तम दान माना जाता है और वही सबसे बड़ा दान और पुण्य होता है। और जो विधि पूर्वक सोना, गहना, तुल्य दान आदि किया जाता है या दिया जाता है, उसे उतना लाभ नहीं होता जितना आपातकाल में दिए गए थोड़े से दान का होता है। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।